अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टारगेट है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक, उसका जो 19 चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइज के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल डिस्कस करना और उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन पे बात करना। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो कि 19.5 पहला टॉपिक है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले हमने ये बात की है कि एक मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं और फिर उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज उस पर सेटिस्फाई नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। अभी इससे 19.1 के सोल्यूशन के बाद जितने भी आगे हमारे टॉपिक्स हैं वो 19.2 कोई के सोल्यूशन के लिए यूज़फुल हैं। एंड जितने भी इसमें आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर। मीन्स उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो रियल होंगी, और मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हमारे रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो उसका आंसर्स आएगा ना वो एक रियल नंबर आएगा बेसिकली। इस लाइन का मतलब यही है, वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर। जैसे कि ऐसा इसका सिंबल क्या है, मैट्रिक्स को लिखते किस तरह से हैं, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, कि ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर द डिटर्मिनेंट, सॉरी दिस इज द सिंबल फॉर द मैट्राइसिस। और ये अगर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट दो लाइंस हैं हमारे पास, जिसे मॉडुलस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी में हम इसे डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमें डिटर्मिनेंट के लिए शो करता है। ये नंबर जो है ए मैट्रिक्स जो है, और ये जो दो लाइंस यहाँ पे शो हो रही हैं, ये इसके डिटर्मिनेंट को शो कर रही हैं, नॉन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मेंशन भी है। अच्छा जी, अब फाइंड कैसे करते हैं, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली हमने ऊपर कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये चार एलिमेंट्स हैं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से निकालेंगे। पहले तो इस मैट्रिक्स को जो है हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, उसके नोटेशन उसे डिनोट करके लिखेंगे कि इस तरह से लिखा जाता है। सो अब इसके बाद अगला है हमारा इसका जो सब टॉपिक है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 बाई 2 से, इससे आगे हमारे पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स भी होंगी, और इस स्टैंडर्ड में जो है 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3 ही आप लोगों को आना चाहिए। और इससे आगे जो है फर्स्ट ईयर एफएससी या जो हमारी बीएससी लेवल पे जो है मोर देन 3 ऑर्डर की भी मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं, और उनका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3 की बात करेंगे। अगेन ये एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है। अब जब रो एंड कॉलम सेम होती हैं तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले तो उसके सिंबल्स में उसे लिख लिया है, जो नोटेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड वो यूज़ करके। और देन हमने करना ये होगा कि इस फर्स्ट एलिमेंट को, उसकी जो सामने एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इसे हम मेन डायगोनल्स भी कहते हैं। इन मेन डायगोनल्स की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस ए मल्टीप्लाई बाई डी। फिर माइनस हमने खुद से लगाना है बी मल्टीप्लाई बाई सी। अगेन इसे दोबारा से सुन लें कि ए मल्टीप्लाई बाय डी मीन्स फर्स्ट लीडिंग डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के साथ बी मल्टीप्लाई बाय सी। और ये हमारे पास एक रेसिपी हमें मिल गई किसी भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। और इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब ऑब्वियसली वो एक नंबर होगा। हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट, और वो उसके डिटरमिनेंट को शो कर रही होंगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्विक एग्जाम्पल। लेट सपोज ये हमारे पास एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, हमने फर्स्ट एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय -4। देन माइनस हमने खुद से लगाना है फॉर्मूले का, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -7 मल्टीप्लाई बाय 1, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये -12 हो जाएगा, और ये -7, -12 और -7 जो है इट गिव अस द -19, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नाउ द लेबनीज फार्मूला या लेप्लेशियन एक्सप्रेशन। ये दो मैथमेटिशियन थे, लेबनीज जो थे और लेप्लेशियन जो थे, इन्होंने एक्सप्रेशन, लेबनीज ने एक्सप्रेशन दी थी, लेप्लेशियन ने सॉरी, और लेबनीज ने जो है अपना फार्मूला दिया था किसके लिए, 3 बाई 3 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, 3 बाई 3 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, अगर आपको 2 बाई 2 का समझ आ गया हो। इसी तरह से हम 3 बाई 3 भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप देख लें कि हम इनकी सब मैट्रिसेस बनाते हैं। अब सब मैट्रिसेस बनाने की क्या रेसिपी है या किस तरह से हम फाइंड करते हैं सब मैट्रिसेस को। हमें जब भी एक ऑर्डर गिवन हो 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स का, तो हम उसकी सब मैट्रिसेस पहले बना लेते हैं, देन फिर उसे फर्दर सॉल्व करते हैं।
क्योंकि जब हम उसकी 2 बाई 2 की मैट्रिसेस बना लेंगे तो 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट हमें निकालना आ गया है, तो हम उसी डिटरमिनेंट के वे को यूज़ करके 3/3 का डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि हम उसकी सब मैट्रिसेस बनाएंगे। तो सब मैट्रिसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले, जब भी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, तो उसकी रो का पहला पहला एलिमेंट उठा के बाहर रख लेते हैं और फिर उस रो को डिलीट कर देते हैं। मतलब ये जब A11 हमने ये पोजीशन का एलिमेंट्स बाहर रखा है, तो ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा और वही रो डिलीट हो जाएगी। सो जब आप ये रो एंड कॉलम डिलीट कर देंगे जहां से आपने वो एलिमेंट पिक किया है, तो बाकी जो आपके पास रिमेनिंग जो है वो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, लाइक दिस A22 और A33, A32 एंड 33। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स। अच्छा जी, पहला एलिमेंट्स इस तरह से रख लिया और फिर हमने वो रो एंड कॉलम डिलीट करके 4 एलिमेंट्स रख लिए। सेकंड के लिए हम जो है अल्टरनेटिव साइन यूज करेंगे। पहला एलिमेंट हमारा प्लस का था, तो सेकंड हमारे पास माइनस का होगा। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट माइनस का है। सो माइनस का A12 और अब इसमें हमने सेम प्रोसीजर के सेम प्रोसीजर ये होगा कि जब हमने सेकंड एलिमेंट हमने पिक किया है, सेकंड एलिमेंट पिक कर दिया, तो ये डिलीट हो जाएगा कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी। तो एलिमेंट्स बचेंगे लाइक दिस A21, A31, A23 एंड A33। ये चारों एलिमेंट्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जब हम लास्ट वाला एलिमेंट उठाएंगे वो हम प्लस का रखेंगे और फिर लास्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाले रो डिलीट होके और ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे A21 और A22, A31 एंड A32। ये 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। जब हमने इसकी सब मैट्रिसेस बना ली, सब मैट्रिसेस बनाने के बाद फिर हम जो बाहर एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बाहर रखेंगे, वो एज अ मल्टीप्लिकेशन में रखे हुए, और अंदर 2 बाई 2 मैट्रिसेस का जिस तरह से डिटरमिनेंट हमने ऊपर सीखा है इसमें, वही हम वहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हम फाइनली आंसर्स पे आ जाएंगे। और ये हमें तरीका बताया गया है, ये 2 मैथमेटिशियन ऊपर मेंशन किए गए हैं। MCQs में भी पूछा जा सकता है कि 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो हम वे यूज़ करते हैं या फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो किसका है, लेबनीज का भी है या लेप्लेशियन का है, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। सो अब एक नोट गिवन है यहाँ पे। नोट क्या है, द अबव एवोल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट इज सेड टू बी द एक्सपेंशन बाय द रो वन, या वन रो। ठीक है, रो वन जिसे हम R1 से शो करते हैं। मतलब कि हमने क्या किया है, पहली रो को हमने एक्सपेंड किया है, पहली रो की मदद से हमने इसकी एक्सपेंशन लिखी है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव करते हैं हम आगे। अच्छा जी, अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, क्विक एग्जाम्पल 3/3 की। तो ये बड़ा सिंपल सा है, जस्ट आप वे देखें कि हम इसकी सब मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सो पहला पहला सवाल है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है 4 - 3 5, और ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। 3/3 की है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, सो हमने फाइंड क्या करना है, इस सिंबल से हमें नजर आ रहा है हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। लेट अस एक्सपेंड बाय द डिटरमिनेंट बाय द R1। जो सेम ऊपर मेथड हमने यूज़ किया है ना, हम उसी को यूज़ करते हैं, जो सेम हमने ऊपर प्रोसीजर देखा था। तो यहाँ तो हमने लिख लिया कि ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम एलिमेंट इसे पिक करके बाहर रख देंगे, 4 बाहर है, और देन फिर इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और इस रो को डिलीट कर देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 4 3 5 0, ये हमारे पास नजर आ रहे हैं 4 3 5 0। अच्छा जी, फिर सेकंड है हमारे पास, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो माइनस के साथ आएगा, मीन्स माइनस हम ये खुद से लगाएंगे फॉर्मूले वाली, और ये माइनस जो है वो यहाँ से एलिमेंट से माइनस पिक की गई है। सो ये अब इसमें भी एक कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो बाकी रिमेनिंग है 1 3 और -1 और 2। यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट 5, उसे हम बाहर रखेंगे और ये डिलीट और ये डिलीट, मीन्स ये कॉलम डिलीट लास्ट वाला और ये रो डिलीट। तो रिमेनिंग जो है 1 0 -1 और 5 यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, सो 4 हमारे पास बाहर ही है रखा हुआ, और 0 × 2 इट गिव अस 0, 3 × 5 इट गिव अस 15, सेम 1 × 2 इट गिव अस 2। मीन्स के जो हम डिटरमिनेंट जिस तरह से हमने देखा था कि 1 × 2 ये इस वाले मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस टाइम अदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये प्लस इसलिए आया है कि एक हम माइनस खुद से लिखेंगे और एक यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस प्लस। सेम 1 × 5 इट गिव अस 5, 0 × -1 तो 0 ही आ जाएगा। सो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे जो इनर ब्रैकेट्स हैं। तो मैं इसे यहाँ भी लिख सकता हूँ कि 4 और माइनस के 15 एंड प्लस का 3, और ये कितने हो जाएंगे 5, और ये प्लस के 5 और अंदर भी 5 है। अच्छा जी, तो ये हो जाएंगे 60, और ये हो जाएंगे 15, और ये हो जाएंगे 25। अब 15 और 25 ये हो जाएंगे, माइनस का 60 प्लस का 25 और 15 इट गिव अस द 40।
सो 40 और 60, तो माइनस के 20 इसका आंसर ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, सो हैंस द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैज़ अ यूनिक वैल्यू, और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो डिटरमिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। सही है, यहाँ पे हमने इस टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिटरमिनेंट समझ आ गया हो तो अगला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वाई दीज आर द इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे हम एक मैट्रिक्स का ना इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट समझ आ गया हो तो वो डिटरमिनेंट की ही मदद से ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है और आपको कॉन्सेप्ट के लिए भी पता होनी चाहिए। आई स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना भी हम आगे काम करेंगे सबका सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करेंगे 19.2 के अंदर। सो इसकी हर डेफिनेशन में हमें ये नजर आएगा कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द जीरो। सिंपल सी बात है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है ना, मीन्स जिस तरह से लेट सपोज ये हमने ऊपर सवाल किया है, ए मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया -20, जीरो नहीं आया। सो अगर इसका आंसर जीरो आ जाता तो मैं ये कह सकता था कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट का जीरो होना जरूरी है। सो ऑब्वियसली अब नॉन सिंगुलर के लिए आप लोग क्या कहेंगे कि नॉन जीरो आना चाहिए, मीन्स कि जीरो नहीं होगा। सो नोट, अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स को हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल वर्ड की मीनिंग यही है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, मीन्स के जो जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि हम उनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो एमसीक्यूज से कि सिंगुलर मैट्रिक्स को हम नॉन इन्वर्टिबल भी कहते हैं और नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। ये आगे हम टॉपिक जब कवर करेंगे इन्वर्स का आज के लेक्चर में ही, तो ये आपको वहाँ बात दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा। सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। लेट्स सपोज ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि इज दिस अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। सो एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ये कुछ एंट्रीज हैं, 4 2 4 6 एंड दीज आर द एंट्रीज। सो अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट इसका क्विकली सिंपली जो है इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, पहले इस 2 को बाहर रखेंगे और फिर ये डिलीट और ये डिलीट, 0 मल्टीप्लाई बाय 14 इट गिव अस द 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट हमारा माइनस का आता है, तो ये माइनस का 4 बाहर रखा हुआ है, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इट गिव अस द 28 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इट गिव अस द -12। इसी तरह से प्लस का 6 ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं, पहला प्लस का फिर माइनस का फिर अगेन प्लस का। सो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इट गिव अस 16, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इट गिव अस 0। सो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से -32 मिल रहा है, -64 मिल रहा है, प्लस का 96 मिल रहा है। जब हम सबको सम अप करेंगे सो इट गिव अस 0। सो हम कह सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जस्ट आप फाइंड कर लें, डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए। सो आप डिटरमिनेंट निकाल के बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंगुलर है या नहीं है। अगर वो उसका आंसर जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंगुलर है, अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर है। अच्छा, सो ऑलराइट, सो अब हमारे पास है आगे के डिफाइन द माइनर एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, इसे हमें डिफाइन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और ये हमें क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि अब हम जो है इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो मैट्रिक्स का सिंगुलर नॉन सिंगुलर का पता होना ज़रूरी है, दूसरा हम उसमें एडजॉइंट निकालते हैं। जब हम उसमें एडजॉइंट निकालेंगे ना तो उसके लिए हमें माइनर कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या है अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसिडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3 by 3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 by 3 का। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जो उसका माइनर ऑफ एन एलिमेंट होगा AIJ डिनोटेड बाय द MIJ। तो माइनर को जो है हम किससे डिनोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे हम किसके साथ, MIJ के साथ। एंड को फैक्टर को जो है हम किससे डिनोट करेंगे, यस, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो माइनर को जो है हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इज द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द ith रो एंड jth कॉलम।
अच्छा जी, ये क्या है बेसिकली, ये रेसिपी हम एक बताएंगे कि हम उसका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे उस पोजीशन का। ठीक है जी। सो वो किस तरह से, ये आई जो है हमें रो को शो कर रहा है और जे जो है हमें कॉलम को शो कर रहा है। ये हमें आर और सी बना देता हूँ। ऑलराइट। सो एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर एलिमेंट्स तो नहीं है लेकिन हम ये इस पे एज अ डमी जो है इसे देख सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी गिवन है। सो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 by 3 की, उसके अंदर इस तरह से कुछ एंट्रीज रखी हुई है। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लाइक दिस। सो देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। अगर हमें जब मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, सो वो किस तरह से होगी कि अगर मैं ये एलिमेंट पिक कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट रो डिलीट कर दी मैंने, लाइक दिस, ये रो डिलीट कर दिया और ये कॉलम डिलीट कर दिया। सो जो रिमेनिंग है A22 A23 A32 A33, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। सो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, जैसे ये फर्ज करें ये A12 वाली पोजीशन इसने बाहर रखी हुई है, लाइक दिस। सो ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। सो जब हम इसे डिलीट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनर निकालने का। इस तरह से हम निकालेंगे। यस, लाइक दिस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और हमेशा जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है और इसे हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं जो कि इस पोजीशन पर रखा हुआ होता है। ऑलराइट। सो जी, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसको अभी हम सॉल्व करते हैं। और ये एग्जांपल हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट है। यस जी, ये हमें बता रही है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 -3 5, और इस तरह से इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। हमने M12 फाइंड करना है एंड A12 फाइंड करना है। सो अब M12 और A12 में फ़र्क क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब फॉर्मूला ज़रा देखें कि M12 फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है कि हमने फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट्स, फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट को हमने पिक करना है। मतलब कि I1 है और कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है। तो ये देखें ज़रा, I1 और कॉलम 2 को जो हमने पिक किया है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये हमने जब पिक किया है तो ये डिलीट और ये डिलीट, मतलब कि इस पोजीशन की जो है मैं माइनर फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगा कंप्लीट और ये डिलीट हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग है 6 1 4 एंड -7, ये आपको नजर आ रहा हो। सो अब जस्ट आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट निकालिए तो कितना आ गया, -64। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके फॉर्मूला सिंपली ये जैसे दें, इसके अंदर ये सिर्फ एलिमेंट्स होंगे लाइक दिस A B C D, और A12 जो है या AI J वो किस तरह से फाइंड करते हैं, वो इस तरह से फाइंड करते हैं, -1 पावर I+J। ये हमें साइन भी डिसाइड करके बताता है कि उसका साइन क्या होगा। ऑलराइट। सो यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई कर देना AI और J, मतलब ये इसकी कंप्लीट रेसिपी है ए माइनर को फैक्टर फाइंड करने की। सो ये हमें माइनर बता रहे हैं और ये हमें को फैक्टर बता रहा है। ऑलराइट। सो यहाँ से देखें A12 हमने ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, दोबारा से रिपीट कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला। सो अगर हमने A12 फाइंड करना है, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आप -1 पावर 1 + 2 कर देंगे, और यहाँ से ये M12 जो है आपने पहले से फाइंड किया हुआ है 46, वो यहाँ रख देंगे। तो जब हम इसे देखेंगे कि -1 पावर 3 तो -1 ही आता है, पावर ऑड है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। सो M12 जो है ये हमें माइनर बता रहा है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है A12 जो है ये हमें कोफैक्टर बता रहा है। अच्छा जी, अब ये हमने जब डिफाइन कर दिया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी डिफाइन कर दी, माइनर और कोफैक्टर भी डिफाइन कर दिया, तो अब हम पे लाजिम हो गया कि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना भी सीख लेते हैं। उससे पहले जो है हम एडजॉइंट डिफाइन कर देंगे। जब हमें एडजॉइंट पता चल जाएगा तो एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करके हम इन्वर्स निकाल देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इन्वर्स। ये सब कुछ जो है हम मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हम 3 by 3 का इन्वर्स निकालना सीखते हैं। ये हमारे पास फॉर्म है, आगे जाके अभी हम देखेंगे। सो जब तक पहले इससे हम एडजॉइंट डिफाइन कर देते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ 2 by 2। अच्छा जी, 2 by 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम 3 by 3 का निकालते हैं तो हमें माइनर को फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। सो 2 by 2 का डिटरमिनेंट निकालना, सॉरी एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए।
मतलब क्या है, आप इसकी एग्जांपल से देख सकते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या स्मॉल ए से ए डी जे ऑफ कैपिटल ए, या कैपिटल ए ऑफ ए डी जे, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मली बुक्स में ये लिखा होता है ज़्यादातर, क्योंकि ए कैपिटल जो है वो सिंबल का नाम है, तो इसलिए हम स्मॉल ए लिख लेते हैं। अच्छा जी। सो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किस तरह से निकालेंगे, हम जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे उनके कोफैक्टर्स को नेगेटिव करके, मतलब कि डी को हम यहाँ रख देंगे ए की जगह, ए को यहाँ, मतलब पहले जो लीडिंग डायगोनल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, और अदर जो हैं इनकी साइन चेंज कर देंगे, इनकी साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, मीन्स प्लस है तो वो माइनस में चला जाएगा, लाइक दिस, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। जैसे फर्ज करें यहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए और डी, तो हमारे पास पोजीशन चेंज हो गई, डी की जगह पे ए आ गया, ए की जगह पे डी चला गया, और इसी तरह से जो बी और सी थे वो पोजीशन तो उनकी सेम है, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस के दोनों हो गए। सो ये तो हमारे पास 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है। अगर हम 3/3 का निकालते हैं तो उसके लिए हमें कुछ और करना होगा, वो क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/3 फाइंड करने की, कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरह से हमें उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स गिवन है। सो हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कैपिटल जो है फाइंड करने होंगे, A11 A12 A13। और ये किस तरह से फाइंड करते हैं, हमारे पास पीछे फॉर्मूला गिवन है, हमने ये देखा था कि AI J का फॉर्मूला क्या था, -1/I+J बराबर है -1/I+J मल्टीप्लाई बाय MIJ। ये हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। सो हम इसकी मदद से जो है इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट सपोज क्या करना है, हमने फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। सही, सो इसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, तो हम ये कुछ इस तरह से कर लेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ये एलिमेंट्स गिवन है, हम इसके बरक्स हम ये फाइंड करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, हमने ये सारा कंप्लीटली फाइंड करना है। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये फाइंड करने के लिए देखिए, हम एक पहले एलिमेंट को पिक कर रहे हैं 3 को, तो ये इसे जब हमने पिक किया है तो ये डिलीट और ये डिलीट, सो रिमेनिंग हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी -2 0 एंड 2 0, ये हमने रख लिया। और ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, मीन्स A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ हम -1/1+1 लिख देंगे, और इस पूरे का डिटरमिनेंट निकाल के और यहाँ से हम साइन डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह से हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता सकता हूँ कि जब आपका पावर इवन होगा तो आंसर आपका जो है यहाँ से 1 ही बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। जब आपका पावर ऑड होगा, 1+3 1+5 1+4, सॉरी, वो ऑड हो जाएगा। सो इस तरह के नंबर्स जब होंगे तब आपको यहाँ से माइनस मिलेगा, तो यहाँ से हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर भी, या इस कॉन्सेप्ट के अंदर, आपको डिटरमिनेंट अच्छी तरह से आना चाहिए, 2/2 का भी एंड 3/3 का भी। सो सारा खेल डिटरमिनेंट का ही है। सो आप डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से सीख लें। ये सारी वैल्यूज इसकी फाइंड कर दी। फाइंड करने के बाद क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोज करना इसमें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ये हमने फाइंड कर लिया, A11 A12 और इस तरह के ये सारे एलिमेंट्स रखने के बाद इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, जो कि ये आ जाएगा, और ये हमारा फाइनली क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अच्छा, जब हमने एडजॉइंट डिफाइन कर दिया, तो अब ये नीचे एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट द दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है कि अगर मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स है ए इनवर्स, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो एक मैट्रिक्स ए है, ये अगर इसका इन्वर्स है, तो ये जो इन्वर्स तभी होंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सो यहाँ से हमने ये डिफाइन कर दिया कि हम एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी अभी हम नीचे चेक करेंगे। अच्छा जी, इससे पहले ये है कि ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, या आप बेशक इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई जो है हमारे पास क्या है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रही है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो ये है बेसिकली, ये 2/2 के लिए है।
और 3/3 के लिए हमारे पास कुछ ही हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमारे पास 3/3 के लिए। अच्छा जी, सो ये इस तरह से आ जाता है। सो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन्वर्स जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। सो इन्वर्स फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका आप एडजॉइंट ले लें और फिर उसको डिवाइड कर दें उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ। तो यहाँ से आपको इन्वर्स मिल जाएगा। जब आपको इन्वर्स पता चल जाए तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये लाजमी बनती है। अच्छा जी, सही है। सो अब यहाँ पे एक नीचे जो है कंडीशन दी हुई है कि इफ़ ए एंड बी आर एन बाय एन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट, अगर हमारे पास जो है एन क्रॉस एन की जो है मतलब सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन सिंगुलर हैं, मीन्स के सिंगुलर नहीं है, तो उनके अंदर ये खास बात जो है ना सेटिस्फाई हो जाती है। क्या खास बात सेटिस्फाई हो जाती है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर जो है वो आई एन के बराबर आ रहा होता है। मीन्स ए बी या बी ए, दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एन के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इनके अंदर खास बात क्या है, ए और बी हमारे पास कब होंगे इस तरह से, जब वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो जाएंगे। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जब देखा था पीछे वाले जब हम थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे उसमें 19.1 से पहले, तो हमें ये पता था कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से हमें ये एक एमसीक्यूज मिल गया, ये इन जनरल बराबर नहीं होते, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से करें तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता, लेकिन इस यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इक्वल तब होंगे जब ये एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर होंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है, ये एक एमसीक्यूज है। आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होगी, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कि जब ये एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स होंगे और इनका आंसर ये आएगा आई एन आ जाएगा, और वो एन जो है वो डिपेंड करता है कि इनका साइज कितना था। अगर ये 2/2 के हैं तो ये 2 आ जाएगा, अगर ये 3/3 के हैं तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। सो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, अच्छा जी, मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम ए पावर -1 से शो करते हैं। सो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे दी गई है 2/2 मैट्रिसेस की, चेक करें कि क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर हैं या नहीं हैं। सो ये बड़े सिंपल से सवाल हैं, जस्ट आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हम पहले की रो पिक करते हैं और दूसरे का कॉलम पिक करते हैं और टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 5 से करेंगे, 7 को -2 से करेंगे, फिर इसी तरह से 3 को 7 से करेंगे, 7 को 3 से करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बी ए फाइंड करेंगे तो ये भी हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों का आंसर जो है वो I2 आ रहा है, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये आई एन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी मैट्रिक्स जो गिवन है उसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर वो 2/2 की है तो यहाँ I2 आ जाएगा, अगर ये 3/3 की होती तो यहाँ I3 आ जाता। सो यहाँ से हैंस हमने ये बात शो कर दी, और हमें नज़र भी आ गया कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा जी, सो सो लेट्स मूव। सही है, ऑल राइट। सो अब यहाँ पे हमें ये सिखा रहे हैं कि 2/2 का एडजॉइंट सॉरी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यूज़ द एडजॉइंट मेथड, क्या हम यूज़ कर रहे हैं कि यूज़ द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये याद रखिएगा हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जाता है। इसके पीछे रीज़न है वाई, रीज़न ये है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, अगर ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो हो जाए, तो ये एडजॉइंट हम बेशक फाइंड कर लें, लेकिन उसको जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जब भी इनवर्स फाइंड किया जाता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। सो आपसे को पूछे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, या सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, द आंसर इज नो। रीजन हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में से ही नजर आ रहा है कि ए इनवर्स जो है हमारे पास वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो अगर हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और डिटरमिनेंट जीरो होता है तो मीन्स उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी आपको बात। सो अब ये द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स इन दिस वे इज कॉल्ड द एडजॉइंट मेथड। ये जो मेथड हम अभी हम यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड
की मदद से हमने इन्वर्स फाइंड करना है 2/2 का, और सेम इसी तरह से हम 3/3 का फाइंड करेंगे, लेकिन बस उसमें एडजॉइंट निकालने का वे डिफरेंट है, जिसमें माइनर एंड कोफैक्टर यूज करते हैं। सो 2/2 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। सो डिटरमिनेंट जो है ना, ये आपका एक बेसिकली टेस्टर भी है। जब आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे इस केस में हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया है, नंबर आया है 2। सो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट है इसका, और हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। सो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहले एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। एडजॉइंट में हम दो की पोजीशन चेंज कर देते हैं, जो मेन डायगोनल्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज, और जो बाकी दो हैं उनकी साइन चेंज कर देते हैं, उनकी साइन चेंज कर देते हैं। दो की पोजीशन चेंज कर देते हैं और दो की साइन चेंज कर देते हैं। सही। सो यहाँ पे हम दो की साइन चेंज कर देंगे। यस, ऑल राइट। सो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मतलब ये हम सिंपली इस फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट जो है हमारे पास 2 है, तो इन्होंने ये 1/2 करके बाहर रखा हुआ है, और ये जो है मैट्रिक्स हमें कहाँ से मिली है, ये हमें यहाँ से मिली है, दिस वन। और से देखिए यही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और जब हम इसे 2 जो है सबके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, और 4 से 2 कट के ये -2 हो जाएगा, और ये दोनों एलिमेंट्स एज इट इज लिखे हुए हैं। सो आई होप कि समझ आ गई होगी बात। सो अब मूव करते हैं 3/3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। अच्छा जी, वे सेम ही है। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें सबसे पहले यस, इसमें भी हमने सबसे पहले फाइंड करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम 9 को बाहर रख के, और जैसे 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हमने वो फाइंड कर लिया, और इसका आंसर हमें नज़र आ रहा है कि 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं, ये वर्ड्स लास्ट में हमने लिखना होता है कि ए इनवर्स हेयर इन ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। सो नाउ वी डिफाइन ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल द कोफैक्टर ऑफ ए। सो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम A11 फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे, जो कि हमने पहले भी देख लिया है कि यहाँ से हमें जो है, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, +1 आ जाएगा, और ऑड है तो -1 आ जाएगा, और हम इस तरह से मूव करते जाएंगे। ये हमने सारा इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपोज लेने के बाद सेम हम यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑल राइट। सो 1/90, 90 हमारे पास आया था। आप बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। सो 2 भी 90 से डिवाइड होगा, 4 भी 90 से डिवाइड होगा, 13 भी 19 से डिवाइड होगा। सो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये इन्वर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अलजबरा के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, कि ए बी दो मेट्राइसिस है, इनका प्रोडक्ट है और इसका होल इन्वर्स है। सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जब ओपन होती है मीन्स ये बराबर हो जाते हैं, कि आप पहले बी इन्वर्स फाइंड कर लें, फिर ए इन्वर्स फाइंड कर लें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही सेम आंसर आएगा जो आपने ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स किया था। इसे दोबारा से सुन लें, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि आप पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, ए और बी को, ऑब्वियसली आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड कर लें। इन्वर्स फाइंड करके उसे एक साइड पे रख दें। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इंडिविजुअली बी का इन्वर्स निकाल लिया, फिर ए का निकाल लिया, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इसी पोजीशन से, बी मल्टीप्लाई बाई ए, और उन दोनों के इन्वर्स भी थे। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड का जो आंसर है, ये दोनों हमेशा आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अच्छा जी, ये नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो ये ए एंड बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए। सो पहले इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया, -2 है, 0 नहीं आया। सो हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो उसके लिए हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं पहले। एडजॉइंट निकालना बड़ा सिंपल है, 61 को यहाँ रख दें, और 61 को 66 की जगह पे रख दें, और 66 को 61 की जगह पे रख दें, मीन्स इनकी पोजीशन चेंज कर दें पहले मेन डायगोनल्स की, और अदर की जो है वो साइन चेंज कर दें, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे लाइक दिस। सो अब इस पूरे को जो है -2 से डिवाइड कर दें। सो जब इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लाइक दिस, मतलब सिंपली ये इसका ये आंसर आ गया।
61 को भी 2 से डिवाइड कर दें बेशक, और इन्हें भी रख दें, सारे ऑड नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसीलिए हमने इसे यहीं छोड़ दिया। अच्छा जी। सो सेकेंडली इनवर्स ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, तो इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए अगेन आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लें जो कि 0 नहीं आ रहा, 1 है, और फिर इसका इन्वर्स फाइंड कर लें। और इसी तरह से आप बी का इन्वर्स निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट निकाल लें और उसका एडजॉइंट निकाल के उसे डिवाइड कर दें। अब आप इन दोनों को देखें ज़रा, मल्टीप्लाई करें कि -1/2 बाहर है और बी मल्टीप्लाई बाय ए, और इन दोनों के इन्वर्स वाली टर्म्स ही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस। और यहाँ से हमें नज़र आ गया कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारे पास कि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज का भी। सो वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा जी, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 ही मेथड यूज़ करेंगे जिसे हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। यहाँ पे 2 ही मेथड हम यूज़ करेंगे। नंबर 1 है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड, अच्छा जी, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके यूज़ करेंगे, मतलब इसमें इसीलिए इसका नाम इन्वर्जन मेथड है। सेकंड है किरामर्स रूल। किरामर्स रूल दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे तो हम 2 वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, 2 ही इक्वेशंस होंगे हमारे पास। ये मोर देन 2 भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये n वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हम ये n वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर लास्ट में नहीं है हमारे पास 2 इक्वेशंस ही हो, लेकिन आप लोगों का ज़ाहिर है स्टैंडर्ड 10th क्लास तक का है, तो हमारे पास सिर्फ ये 2/2 या 3/3 के लिए ही नॉर्मली यूज़ करेंगे। हम बीएससी लेवल पे या एफएससी से आगे जो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनके लिए हम मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए भी काम करते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। करना क्या होता है इसमें सबसे पहले, सो आप गौर से सुने और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। ये हमारे पास मैट्रिक्स की सॉरी इक्वेशंस की ना जनरल फॉर्म्स की भी ना, कि इक्वेशंस आपकी इस तरह से होनी चाहिए लाजमी। A1x मीन्स x का कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो, y का भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वट एवर जो भी हो, लेकिन उनके कोएफिशिएंट जरूर हों और बराबर है किसी कांस्टेंट नंबर के। दूसरे में भी यही है, वेरिएबल तो सिर्फ 2 ही है हमारे पास, कोएफिशिएंट्स के नाम रखे हैं इन्होंने A1 B1 A2 B2 C1 C2 इस तरह से। सो द सिस्टम कैन बी रिटन इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसे जो है सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपकी क्वेश्चन इस तरह से होनी चाहिए। सेकंड स्टेप ये होगा कि आप उसे इस फॉर्म में लिख लें, ये एक्स बराबर है बी का। अब ए जो है वो हमारे पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स जो है वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, बी जो है हमारे पास एक इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, so the matrix A is called the matrix of the coefficients of the system I. The matrix X is called the column of a matrix of unknown, and the B is called the column matrix of the constant. अच्छा, सो यहाँ बता ये रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दी, जो मैट्रिक्स ए जो है वो किसे शो कर रहे हैं, मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स को, जो यहाँ पे आपके सिस्टम के कोएफिशिएंट है उन्हें शो कर रहे हैं 1 वाले इक्वेशंस की। और मैट्रिक्स एक्स जो है वो आपके वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं जो कि अननोन है, जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है यहाँ पे एक्स और वाई की। और लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपके कॉन्स्टेंट्स को शो कर रहा है। ऑलराइट, सो द ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा इसका सोल्यूशन होगा, वो इस सिस्टम का सोल्यूशन वो 2 वैल्यूज होंगी जो यहाँ रखने से इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहला पहला है हमारा ये मेथड जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, के सॉल्व द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस रिलेटेड टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम इनटू द अननोन यूजिंग, जो कि हमने अननोन फाइंड करना है। अच्छा जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या बता रहा है, कंसीडर द मैट्रिक्स वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स इज टू बी, वेयर ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है हमारी हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हम इसे दोनों साइड पे जो है इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, बेसिकली एक्स फाइंड करने की रेसिपी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, सो ये भी हमें पता है कोएफिशिएंट्स हैं और ये भी हमें पता है कांस्टेंट्स हैं, तो अननोन हमारे पास ये है, तो अननोन फाइंड करने के लिए ये ए को वहां लेके जा रहे हैं जो कि इनवर्स में हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। सो बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर आपको इसका सिंपल तरीका मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये फाइंड करना है, अगर आपको एक्स फाइंड करना है ना, सो आपको जो ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट है उसका इनवर्स फाइंड करके आप कॉलम बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट एक्स। सिंपल सी बात है।
दोबारा से सुन लें कि अगर आपको एक्स जो है अननोन का कॉलम फाइंड करना है ना, ये एक्स हमारे पास ये होता है ना, एक्स और वाई, अगर आपको ये फाइंड करना है, सो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करें, ए इनवर्स फाइंड करने पहले, एक मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना है, उस इनवर्स को जो है बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका लास्ट में कॉलम होगा बी, जो कि C1 और C2 को शो कर रहा होता है, आप जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ए के ए इनवर्स के साथ, तो आपको एक्स अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी। अच्छा जी, टू फाइंड एक्स द मैट्रिक्स अबव इक्वेशन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सो दिस इज नोन एज द मेथड ऑफ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। इस एग्जांपल की खास बात ये है कि ये हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, तो हमने इस फॉर्म में जाना है, ए एक्स बराबर है बी के, सो ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी हमारे पास लास्ट वाले कॉलम्स हैं 3 और 5, और एक्स हमारे पास यहाँ पे अननोन है एक्स और वाई, सो ये हमने इसकी फॉर्म बना ली। अच्छा जी, जब हमने फॉर्म बना ली, सो ये फॉर्म हम जो है यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसे अलग अलग सेपरेटली बता भी रहे हैं कि ये हमारे पास ए है और ये एक्स है और ये बी है, हमने फाइंड बेसिकली ये करना है, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, सो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसे। सो फाइंड करने के लिए हम सिंपली जो है इसका ए इनवर्स निकाल रहे हैं। यस, सो यस, ऑल राइट,